हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज आपको बताएंगे क्लास 6 के लिए एनसीईआरटी की जो नई बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है गणित प्रकाश। गणित का प्रकाश चारों दिशाओं में कैसे फैलेगा, ये सोच के साथ इस बुक का टाइटल रखा गया है। पिछली बुक जो थी उसमें मैथमेटिक्स लिखा हुआ था, एक नयापन लाने की कोशिश है और काफी सिलेबस बदल दिया गया है। अब जो ये नई बुक आई है इसके अंदर 10 चैप्टर कर दिए गए हैं ताकि बच्चों के ऊपर बर्डन कम से कम पड़े। हम आपको आज इसके एनालिटिकल और कंप्लीट डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू में बताएंगे कि ये बुक पिछली बुक से किस तरह से अलग है और इसके अंदर कौन कौन सी नई चीजें जो एनईपी 2020 थी उसके अकॉर्डिंग ऐड की गई है। तो आइए देखते हैं कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड रिव्यू ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक गणित प्रकाश। देखिए, ये इसका टाइटल पेज है, कवर पेज है, गणित प्रकाश ग्रेड 6 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। एक बड़ा अच्छा डिजाइन दिया गया है इस टाइटल के ऊपर। पिछली बुक के कंपैरिजन में बिल्कुल बदल दिया गया है बुक का लुक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो है वो है सिलेबस की। सिलेबस में देखिए, आपने जो पिछली पुरानी बुक थी हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी की, उसमें 14 चैप्टर होते थे। इसमें 10 चैप्टर कर दिए गए हैं, 4 चैप्टर रिमूव कर दिए हैं। कुछ नई चीजें ऐड करी गई हैं, जैसे पहला चैप्टर है पैटर्न इन मैथमेटिक्स, दूसरा है लाइंस एंड एंगल्स, तीसरा नंबर प्ले, चौथा है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, चैप्टर 5 प्राइम टाइम, चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया, चैप्टर 7 फ्रैक्शंस, चैप्टर 8 जो है वो है प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 9 सिमेट्री, और जो लास्ट चैप्टर है द अदर साइड ऑफ जीरो। ये बेसिकली जो चैप्टर है इंटीजर्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इसका नाम अदर साइड ऑफ जीरो रख दिया गया है। बिल्कुल स्टार्टिंग में एनसीईआरटी का जो बेस्ट फीचर होता है सभी बुक्स में देखने को मिलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीम्बल देखने को मिलेगा आपको, ये सभी बुक्स में होता है। तो ये पहला चैप्टर है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। इस बुक में और पुरानी बुक में क्या फर्क है, एनईपी के अकॉर्डिंग क्या ऐड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि यहाँ पर हर पेज पर एक मैथ टॉक इंट्रोड्यूस किया गया है। टॉपिक जो मैथ टॉक है, इसका पर्पस ये है कि बच्चे मैथमेटिक्स के बारे में बात करें। बच्चों के अंदर जो मैथमेटिक्स को लेके एक फोबिया होता है, डर होता है मन में, उसको हटाने की कोशिश की गई है। बच्चे आपस में बात करेंगे, समझेंगे एक दूसरे के साथ, टीचर के साथ बात करेंगे और फिगर्स की हेल्प से हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। स्टोरी बेस्ड बुक बनाई गई है। जो पुरानी बुक्स में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1, 2.1, 3.1 इस तरह से एक्सरसाइजेज होती थी, डिफरेंट क्वेश्चंस होते थे, वो सब हटा दिया गया है। अब इसके अंदर क्वेश्चन जो डाले गए हैं वो फिगर इट आउट। फिगर इट आउट नाम के कॉन्सेप्ट से एक 8-9 पेज की क्वेश्चन की एक्सरसाइज है जिसका नाम ट्राई दिस रखा गया है। उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चैप्टर के लास्ट में समरी दी गई है ताकि आप ये रिवाइज कर सके कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सेम यही कॉन्सेप्ट आगे के चैप्टर्स में फॉलो किया गया है। जैसे लाइंस एंड एंगल्स की हम बात करते हैं, रे के बारे में बताया गया है, टॉर्च का एग्जांपल दिया है, सन रेज का एग्जांपल दिया है, एंगल्स के बारे में बताया गया। तो डिफरेंट रियल लाइफ में आप जिस जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जहां जहां पर भी जो एंगल बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स दी गई हैं। जैसे स्पेक्स की है, स्टेपलर की है, बॉक्स की है, ज्योमेट्रिक बॉक्स की है, पिक्चर्स एक्टिविटी बेस्ड। देखिए यहाँ पर क्रोकोडाइल का जो माउथ है वहां पर जो एंगल बनता है वो दिखाया हुआ है। किस तरह से एंगल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ये बर्ड है देखिए, इसकी बीक चोंच के अंदर जो एंगल बन रहा है वो दिखाया हुआ है। पिक्चर्स को इंक्लूड किया है ताकि बच्चे जो हैं रियल लाइफ से कोरिलेट कर सके। मैथमेटिक्स का पर्पस यही होता है कि जितना हम उसको अपनी रियल लाइफ में एप्लीकेबल करेंगे उतना अच्छा होगा। प्रोटेक्टर की पिक्चर्स देखिए, कैसे प्रोटेक्टर के ऊपर लेबलिंग होती है, उसको कैसे यूज करते हैं, कौन सा एंगल कहाँ पर नजर आना चाहिए, ये बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है। छोटे बच्चों को मैथमेटिक्स में जब पहली बार क्लास 6 में ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस होती है वहां पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्टोरी बेस्ड बुक बनाई है। प्रोटेक्टर का इस यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। रियल लाइफ में जो फिगर इट आउट की हम बात कर रहे थे, एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड हैं। रियल लाइफ में जो पिक्चर्स जहां जहां पर भी आप एंगल्स देखते हैं वो सबको इंक्लूड करने की कोशिश है। चैप्टर के लास्ट में समरी है। नेक्स्ट चैप्टर है नंबर प्ले। ये जो नंबर प्ले चैप्टर है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की और नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, पैलिंड्रोम नंबर्स। पहले नहीं होता था, वो नंबर्स जो आगे पीछे उल्टा सीधा एक समान होते हैं। और मैजिक नंबर ऑफ कॉपरेकर, डॉक्टर DR कॉपरेकर का
एक मैजिक नंबर होता है, बड़ा एक्टिविटी बेस्ड है, पजल टाइप गेम बच्चे खेल सकते हैं उसकी हेल्प से, वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पूरी बुक को एक्टिविटी बेस्ड बुक बनाया है। वही चैप्टर के लास्ट में समरी है। डाटा हैंडलिंग और प्रेजेंटेशन, ये पुराना चैप्टर है हमारी बुक में, पहले भी होता था। बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ आप बनाते थे इसमें, तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं, बट उसका पैटर्न बदल दिया गया है। रियल लाइफ एक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। लिंक कैसे कर सकते हैं आप दूसरे सब्जेक्ट्स में, इसका क्या इंफॉर्मेशन है, और चैप्टर के लास्ट में समरी दी हुई है। नेक्स्ट चैप्टर है प्राइम टाइम। देखिए वही बात जो मैं कह रहा था बार बार कि रियल लाइफ के साथ मैथमेटिक्स की क्या एप्लीकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में गेम दी हुई है यहाँ पर, इडली वड़ा गेम, कि बच्चे गेम खेलेंगे और मैथमेटिक्स का जो फोबिया है, बच्चों के अंदर डर है, वो दूर होगा। प्राइम नंबर्स के बारे में बताया हुआ है कि प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, HCF, LCM, को प्राइम, ये सब टॉपिक्स जो है हमारे पुराने थे, बट इनको एक डिफरेंट मेथड के साथ एक्सप्लेन किया गया है। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया है। चैप्टर के लास्ट में समरी है। पेरीमीटर एंड एरिया, ये चैप्टर पुराने सिलेबस में भी होता था, इसका नाम मेंजुरेशन था वहां पर, लेकिन अब इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। माथापच्ची करके एक पजल दी हुई है चैप्टर के अंदर, 2 बच्चे रेस लगा रहे हैं, तो आपको डिटेल में रियल लाइफ के साथ कोरिलेट करने का मौका मिलेगा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए 10 ग्राम का एक एग्जांपल दिया हुआ है। 10 ग्राम के अंदर हमारे पास एक स्क्वायर होता है, उसके अंदर अलग अलग हम 7 शेप्स में कट कर लेते हैं, और कैसे फिर उससे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, ये चीज़ भी सिखाने की कोशिश की गई है। बेडरूम का डिज़ाइन, आपके घर में किसी के बेडरूम है, वहाँ पर आपने बेडरूम का डिज़ाइन, स्मॉल बेडरूम की क्या क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, किचन की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए, हॉल की डायमेंशन क्या होगी, गार्डन की क्या लेनी है, पार्किंग एरिया की क्या डायमेंशन लेनी है। तो एक डिज़ाइन, वही कोरिलेशन रियल लाइफ के साथ कि अपने घर का आप अगर डिज़ाइन बनाएं तो क्या क्या चीज़ें किस किस मेजरमेंट की रखेंगे, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पर वर्कआउट करना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास फ्रैक्शंस का है। रोटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, उनके पास एक रोटी है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना शेयर मिलेगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो रोटी का एग्जाम्पल जानबूझ कर लिया गया है ताकि बच्चे रियल लाइफ से कोरिलेट कर पाएं फ्रैक्शंस को। बाकी टॉपिक्स वही हैं जो फ्रैक्शन के अंदर होते हैं, बट वही मैं फिर से कह रहा हूँ, चेंज जो लेकर आए हैं CBSE और NCERT ने जो सिलेबस बनाया है NEP के अकॉर्डिंग, वो यही है कि बच्चे के अंदर से मैथ का फोबिया दूर होना चाहिए और उसको रियल लाइफ से लिंक करना आना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड। समरी दी हुई है चैप्टर के लास्ट में। कंस्ट्रक्शंस का चैप्टर पहले भी होता था, अब नाम बदल दिया है, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शंस है। प्लेवे मेथड से कंस्ट्रक्शन सिखाई है आपको आईज का पिक्चर बनाना है। कंपास और स्केल की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से कैसे डिफरेंट एंगल्स ड्रॉ करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सिमिट्री का है। रियल लाइफ में सिमिट्री कहाँ कहाँ देखने को मिलती है आपको, फ्लावर्स में, बटरफ्लाई में, रंगोली में। तो रियल लाइफ में जहाँ जहाँ सिमिट्री नज़र आ रही है वो सारी शेप्स इंक्लूड करी हैं बुक के अंदर। एक पंचिंग गेम बनाई है बच्चों के लिए, पेपर फोल्डिंग गेम बनाई है ताकि बच्चे खुद करके सीखें, सिमिट्री खुद बनाएं, कहाँ से जनरेट होती है सिमिट्रिकल चीज़ें, कैसे कैसे बच्चे रियल लाइफ से कोरिलेट करते हैं उनको। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसके डिज़ाइन की पिक्चर दी हुई है, वहाँ पर दिखाया गया क्या सिमिट्री है। तो ये सारी जो बुक है बहुत अच्छी बनी है। और सबसे लास्ट चैप्टर जो है इंटीजर्स, इसका नाम था पिछली बुक में, इस बार इसका नाम बोल दिया द अदर साइड ऑफ जीरो, कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है स्टोरी की फॉर्म में, बेलाज बिल्डिंग फन, कि बेला की बिल्डिंग है वो फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है, सेकंड फ्लोर पे जा रही है, किस फ्लोर पे जाके क्या ऐड करना है, नीचे आने पर क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब एक्टिविटी बेस्ड बुक बना दी है टोटल। एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया है बिल्कुल से, और फिगर इट आउट करके क्वेश्चंस डाले गए हैं। 2-2, 3-3 क्वेश्चंस की एक एक्सरसाइज बनाई है, जो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एक्टिविटी बेस्ड हैं, रियल लाइफ से लिंक्ड हैं। और लास्ट में चैप्टर की समरी दी हुई है। लास्ट में भी बुक यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। एक गेम दी हुई है स्नेक्स एंड लैडर की, इंटीजर के ऊपर, कि स्नेक्स एंड लैडर की हेल्प से आप इंटीजर गेम कैसे खेल सकते हैं। बुक के लास्ट में देखिए डॉटेड पेपर दिया हुआ है, ग्रिड पेपर दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है ताकि आप इसको कट कर लें और रियल लाइफ में खुद से बनाएं शेप्स क्या क्या बनती हैं। फ्रैक्शन वॉल दी हुई है, इसको भी आपने कट करके गेम खेल सकते हैं बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ।
टाइल्स की शेप दी हुई है, सिमेट्रिकल शेप्स बनाने में हेल्प करेगा आपकी ये। और इस तरह से हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाती है। तो जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो NCERT है, उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है इस बुक को बनाने के लिए। और इस बुक का जो पर्पस है वो यही है कि बच्चों के मन में से मैथ का फोबिया खत्म हो जाए, डर निकल जाए, बच्चे मैथ्स को रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। यही पर्पस NEP का भी है। तो ये था डिटेल्ड रिव्यू ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक गणित प्रकाश। देखिए, आज हमने आपको इस 6th क्लास की बुक का रिव्यू बताया है, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल रिव्यू बताया है। हमारे आने वाले वीडियोस में हम आपको इस क्लास 6 की बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। हर वीडियो में हर कुछ एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, ताकि जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है वो इसको देख के समझ सकें। आपको ये वीडियो कैसे लगे, आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।